लेट्स सपोज आपके पास एक प्रॉपर्टी है 10 करोड़ रुपए की, उसका रेंट तकरीबन कितना होगा? 3 लाख पर मंथ। चलें बहुत भी पुश कर लिए 4 लाख पर मंथ, आप लोग खुद एनालिसिस कर लें। ये साल के बनते हैं अबाउट 50 lakhs। अब आप सोचें एज एन ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी जो रेंट आउट कर रहा है, उसका पे बैक जो है वो रफली 20 ईयर्स में बन रहा है। 20 ईयर्स में, दैट्स हाउ लॉन्ग द पे बैक पीरियड इज। इसके बनस्बत आप ऐसे बैंक स्कीम्स एक्सप्लोर करें जिसमें 15% रिटर्न्स भी मिल रहे हैं। ये पाकिस्तान में ही हो रहा है। 15% का मतलब क्या है कि विद कॉम्पाउंडिंग इंटरेस्ट, द पावर ऑफ कॉम्पाउंडिंग इंटरेस्ट को आप समझें कि 15% के तहत आपको 5 ईयर्स के अंदर वो 10 करोड़ 20 करोड़ बन के डबल कर देगा आपकी इन्वेस्टमेंट। तो अगर 5 ईयर्स में वो डबल हो रही है, आप सोचिए 20 ईयर्स में कॉम्पाउंडिंग का क्या इफेक्ट होगा। 1 अरब 60 करोड़ आपके बन जाएंगे 10 करोड़ से। दैट्स 16 टाइम्स द इन्वेस्टमेंट। लेकिन अब आप कहोगे कि कहीं ना कहीं तो रहना ही है ना, तो आप ऐसा करें, वही 10 करोड़ जो है आपने लेट्स से इन्वेस्ट किए बैंक के अंदर, 15% रिटर्न आया, 1.5 करोड़ साल के हिसाब से बने। आपका वही सिमिलर प्रॉपर्टी में रेंट जो है 50 lakhs बन रहा है, तो 1.5 करोड़ से आप 50 lakhs निकाल दो, पीछे फिर भी आपका 1 करोड़ दोबारा री इन्वेस्ट हो रहा है एवरी ईयर। नाउ थिंक अबाउट दिस, दैट्स स्टिल अ 10% रिटर्न। यही 10% रिटर्न जो है ना ओवर द कोर्स ऑफ 20 ईयर्स आपके 10 करोड़ के इन्वेस्टमेंट को आफ्टर यू पे ऑल द रेंट 67 करोड़ बना देगा। दैट्स स्टिल 7 टाइम्स द इन्वेस्टमेंट। तो समझना क्या है कि 20 ईयर्स में, 2 डेकेड्स में कोई भी प्रॉपर्टी जो है वो रफली अराउंड 4-5 टाइम्स तो चली जाती है, लेकिन आपने फिर भी मार्केट को बीट किया। You have 7 times more than what you started, and आपने फिर भी एक लग्जरी जगह जो है वो आपने रेंट आउट कर ली और उसमें आप रहे पूरा अरसा। So you're still beating the market even though after appreciation उसकी वैल्यू जो है ऊपर होगी, and at some point आप डिसाइड करते हो कि बाय करना। अच्छा, यही फिनोमेना ना हर एक पर्सनल एसेट पे अप्लाई होता है, चाहे वो घर हो, गाड़ी हो, फर्नीचर हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, कुछ भी हो, वो आप रेंट कर सकते हो वर्सेस बाइंग। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अगर आप कोई भी डेवलप्ड कंट्रीज को देखें, यूजुअली 70% जो आपकी एवरेज बंदे की नेटवर्थ होती है ना, वो टाइड इन होती है इन पर्सनल एसेट्स, मोस्टली घर के अंदर ही। 70% आपका चंक ब्लॉक्ड है इन पर्सनल एसेट्स। सो ऑब्वियसली मनी तो एक शॉर्ट बेनिफिट है। अगर आप रेंट करोगे, आप हमेशा मार्केट को बीट करोगे, आपके पास हमेशा ज्यादा पैसे होंगे। लेकिन ऐसे और कौन सी चीजें हैं और कौन से फैक्टर्स हैं जो कि रेंटिंग को ज्यादा फेवरेबल बनाते हैं? लेट्स एक्सप्लोर दैट एज वेल। सबसे पहली चीज, आप एक जगह पर रिस्ट्रिक्टेड नहीं हो, आप कहीं पे भी रह सकते हो। अगर आप रेंट कर रहे हो, यू कैन जस्ट टेक ऑफ एंड गो एनीवेयर। लास्ट ईयर मैंने सिर्फ 6 months कनाडा में गुजारे, उसके अलावा मैं बाकी हर जगह एक्सप्लोर करता रहा। उसके बाद आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो भी इंप्रूव होती है। ऑब्वियसली अभी मनी आपकी साइड पे है, तो वो जायदाद का टुकड़ा जो है जो कि आपने या आपके पेरेंट्स ने अपने बच्चों के लिए शादी के वक्त के लिए सेव अप किया हुआ है, उसका कोई फायदा नहीं है। इट्स ऑब्सोल्यूट थिंकिंग, बिकॉज अगर वो जायदाद का टुकड़ा जो है ना वो लेट्स से एक जगह पे पड़ा हुआ है, तो आप उसको एंजॉय नहीं कर रहे। तीसरी चीज, अगर आप बाय करोगे, हर एक मार्केट में एप्रिसिएशन होती है। सो इसकी सिंपल एग्जांपल ये है, आपने घर लिया और लेट्स से 2 साल में वो 20% अप्रिशिएट कर गया। लोगों को लगता है कि दे वन इन दैट सिचुएशन, लेकिन उसी वक्त में पूरे मार्केट में अप्रिशिएशन हुए, 20% ऊपर गया। तो आप अगर उस लैंड को बेचोगे और एक नया घर लोगे, आपने 20% एक्स्ट्रा तो बेच दिया, लेकिन 20% आप ज्यादा का खरीद भी रहे हो। सो द ओनली वे टू बीट द मार्केट इज नॉट टू टेक पार्ट इन इट। आप थिंक अबाउट इट, it always grows and grows and grows, creates a bubble, but the only way to win in this situation is just to stay on the sidelines and आप रेंट करो। अब एप्रिसिएशन का ऑपोजिट भी है, डिप्रिसिएशन। तो घर के अलावा बाकी एसेट्स देखेंगे, अगेन गाड़ियाँ, फर्नीचर, क्लोथिंग तक, इलेक्ट्रॉनिक्स, कोई भी चीज़ रेंट हो सकती है और हर एक की वैल्यू जो है वो गिरती रहती है ओवर टाइम। और आखिरी चीज़, न्यू चीज़ें और एक्सपीरियंसेस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने एक दफ़ा एक चीज़ खरीद ली, उसके लिए कमिटमेंट चाहिए, चाहे आपको पसंद हो या नहीं पसंद हो, आपने अब उसके साथ ही रहना है। तो जब रेंट आप करते हो, आपको एक डाइवर्सिफाइड एक्सपीरियंस मिलता है। अगर आपने एक महीना एक गाड़ी चला ली, अगले मंथ दूसरी गाड़ी चला लेना, इट्स अप टू यू। लेकिन अब आपके पास अगर सेविंग्स है और उसका एक्चुअल बेनिफिट लेना है, तो आपने सिर्फ रेंट नहीं करना, बिकॉज अल्टीमेटली वही रेंट कर करके आपका सेविंग्स जो है वो पूरी खत्म हो जाएगी। तो आपने इन्वेस्टमेंट्स को भी देखना है। एज आई मेंशन कि बैंक्स की ऐसी स्कीम्स होती हैं जो कि 15% रिटर्न दे रही होती है, लेकिन 15% भी एक अच्छा रिटर्न नहीं है, बिकॉज वो सिर्फ इन्फ्लेशन को काउंटर कर रहा है। अगर आपने एक्चुअली एक इकोनॉमी में जीतना है, यू हैव टू लुक एट मे बी रिटर्न्स ऑफ 25% और हायर। 25% का मतलब है कि पे बैक पीरियड उसके 4 साल का होगा।
4 साल में आपकी रिकवरी हो जाएगी। अगर लेट्स से उससे आप घर भी खरीद सकते हो जिसमें आप रहोगे नहीं, इट्स एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, तो आप ऐसी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो जहाँ पे पोटेंशियली आपको रहना ना पड़े, लेकिन उसकी डिमांड इतनी हो कि वो 4 साल के अंदर आपको पे बैक दे दें। और ऑप्शन ये है कि आपका अगर कोई स्किल है, उसी स्किल को यूज़ करके आपने एक ऐसे बिजनेस को ढूंढना है जो कि ऑलरेडी रनिंग है। आप एक स्किल्ड बंदे हो उस फील्ड के अंदर, बट यू आर नॉट अ स्किल्ड बिजनेसमैन। सो खरीदने में क्या होगा, आपका रिस्क इस तरह मिनिमाइज होगा कि यू डोंट हैव टू गो थ्रू ऑल द हर्डल्स, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी पैसा है। आपने बस इन्वेस्ट करके एक बिजनेस, रनिंग बिजनेस को एक्वायर कर लेना। कुछ बिजनेसेस में इन्वेस्टमेंट की ज़्यादा ज़रूरत भी होती है, तो लुक फॉर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ जिसके अंदर पार्टनरशिप्स हो। पार्टनरशिप्स बहुत अच्छा तरीका है अपने रिस्क को मिनिमाइज करने का, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ एक तो मनी डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा, बट स्किल सेट भी डिस्ट्रीब्यूशन उसकी हो रही है। अगर मार्केट अनसर्टेन है या डाउनवर्ड ट्रेंड आ रहा है, तो आप ऐसे इन्वेस्टमेंट्स देखो जो कि सिक्योर होते हैं, जो ज़्यादा एवरग्रीन होते हैं। हम अपने जनरेशन में देखें तो हमेशा गोल्ड ही पास ऑन होता आ रहा है। गोल्ड इज़ अ रियली गुड इन्वेस्टमेंट। अगर तो डॉलर नीचे जा रहा है, दैट मीन्स गोल्ड की वैल्यू ऊपर जाएगी। सो लुक फॉर सिक्योर एसेट्स व्हेन मार्केट्स आर अनसर्टेन। अच्छा, ये ऐसा प्रिंसिपल है, बहुत लोग हैं ना वो टीच करते हैं, वो खुद इम्प्लीमेंट नहीं करते, बट आई एम अ फर्म बिलीवर इन दिस। इसी के थ्रू मैं लिटरली लास्ट 2022 में 4 महीने में लग्जरी होटल्स में रहा, 7 डिफरेंट कंट्रीज में मैंने ट्रैवल किया, और बहुत से मेमोरेबल एक्सपीरियंसेस मैंने किए जो कि रिप्लेस नहीं हो सकते विद एन एसेट। आपका 20s और 30s वाला जो टाइम है ना, ये सबसे ज़्यादा फ्री टाइम है आपका। मूव अराउंड, आप डिफरेंट जगह एक्सप्लोर करो, डिफरेंट कंट्रीज जाओ, अपना एक्सपोजर क्रिएट करो, लाइक माइंडेड इंडिविजुअल्स के साथ मिलो। हो सकता है कि आपका नेक्स्ट बिजनेस आइडिया सिर्फ एक ट्रिप अवे हो।